हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्विस कौशल। और आज हम लोग सी प्लस प्लस का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, इसका कॉन्सेप्ट देखा था, यानी पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट होता है, रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये फ्रेंड क्लास फ्रेंड फंक्शन है क्या एक्चुअली में। इसको अगर रियल लाइफ में हम समझें तो जैसा कि हमारे लाइफ में फ्रेंड का काम क्या होता है, आप सब लोग जानते हैं। अगर हम लोग सबके सबके क्या हैं, फ्रेंड्स हैं। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो उनकी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी वो क्या होती है, उनसे हम लोग अपनी प्राइवेट सारी चीज़ें शेयर कर लेते हैं। ठीक है, इसी इसी कॉन्सेप्ट से रियल लाइफ का जो कॉन्सेप्ट था, इसी से ये प्रोग्रामिंग में भी आया। यानी जैसे हम लोग अपने रियल लाइफ में अपने दोस्तों से, ठीक है, अपनी सारी प्राइवेट चीज़ें एक्सेस शेयर कर लेते हैं, अपने मम्मी पापा से नहीं करते। ठीक है, मम्मी पापा हमारे घर के मेंबर, हमारे मेंबर होने के बावजूद हम उनसे शेयर नहीं करते, बट हम अपने फ्रेंड्स से शेयर कर लेते हैं। वैसे ही फ्रेंड क्लास और फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट आया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो काम वहाँ पर फ्रेंड हमारे करते थे, यानी हमारी प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस कर लेते थे, वैसे फ्रेंड फंक्शन भी कर लेगा। और वो हमारे घर का मेंबर भी नहीं होता था, वैसे यहाँ पर भी फ्रेंड फंक्शन भी किसी जिस क्लास में डिफाइन होगा उस क्लास का मेंबर नहीं होगा। इन्हीं दो सिमिलरिटीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं, मैं कहूं कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, तो कहेंगे फ्रेंड फंक्शन एक ऐसे फंक्शन होते हैं सी प्लस में जो हमारी प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब आप समझ सकते हैं, अगर प्राइवेट डेटा एक्सेस कर सकता है तो प्रोटेक्टेड तो कर ही सकता है। प्राइवेट सबसे ज़्यादा सिक्योर होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको स्टार्टिंग क्लासेस में आपको मैंने एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ाया था, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो। प्राइवेट सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता था, उसकी विजिबिलिटी केवल क्लास के अंदर होती थी, क्लास के बाहर वो कहीं से भी एक्सेस नहीं किया सकता। याद रखिएगा ये बात। अब कह रहा है फ्रेंड फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को भी डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बड़ी चीज़ है, बट देखा जाए तो इसका यूज़ कोई खास ज़्यादा नजर नहीं आता। सी प्लस ने एक तरह तो सी प्लस कहता है कि वी कैन इनकैप्सुलेशन होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए, यानी डेटा हाइड करेंगे, सिक्योर करेंगे, और सारी बातें करने के बाद फिर वो फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट देता है। तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो उसने कहा था वो यहाँ पर उसने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फ्रेंड फंक्शन कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने बता दिया। फ्रेंड फंक्शन बनाते समय हम लोग फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करेंगे, फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। कंपाइलर जान जाता है कि अगर फ्रेंड कीवर्ड लगा होगा तो वो समझ जाएगा कि ये फ्रेंड फंक्शन है और ये किसी भी डेटा को क्या कर सकता है, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा को, मेंबर को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक तो ऑलरेडी होता ही है। फ्रेंड फंक्शन हमेशा जब डिफाइन किया जाएगा तो उस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाएगा। डिक्लेयर करते समय हम फ्रेंड कीवर्ड यूज़ करेंगे, बट जब डिफाइन करने लगेंगे तो फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना है। अब देखिए मैंने सिंटैक्स लिखा है, क्लास, क्लास का नाम, फ्रेंड कीवर्ड, रिटर्न टाइप, यानी यहाँ पर क्या होगा, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम और फंक्शन का क्या आर्गुमेंट्स अगर है तो। ठीक है, ये तो हो गया डिक्लेरेशन। याद रखना है यहाँ डिफिनीशन नहीं देना है। क्या करना है, यहाँ डिफिनीशन नहीं देना, केवल डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करके क्या करना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फ्रेंड फंक्शन की। सबसे पहला, फ्रेंड फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हो, ध्यान रखिएगा, फ्रेंड फंक्शन इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी क्लास। वो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता। जैसे हमारा दोस्त हमारे घर का सदस्य नहीं होता, हम उसको सदस्य मान सकते हैं बट वो हमारा सदस्य नहीं होता। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड फंक्शन भी किसी भी क्लास का मेंबर नहीं होता। अब एक बात याद रखना, अगर ये इसी कॉन्सेप्ट से आगे चलते हैं, अगर वो फ्रेंड फंक्शन किसी क्लास का मेंबर नहीं होता तो स्वाभाविक सी बात है वो उस क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल भी नहीं होगा। ये सेकंड पॉइंट हो गया, समझ गए, सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट क्या आता है कि जब ये ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होता तो कैसे कॉल होगा, ये नॉर्मल कॉल होता है, नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल होगा। जैसे हम लोग बिना यूजिंग ऑब्जेक्ट के, जैसे सी लैंग्वेज हम लोग करते थे, डायरेक्टली मेथड फंक्शन कॉल कर लेते थे बिना ऑब्जेक्ट के, वैसे यहाँ पर भी कॉल लेंगे। अब अगली बात आती है कि प्राइवेट फ्रेंड फंक्शन के अंदर क्या हम जो प्राइवेट मेंबर्स या प्रोटेक्ट मेंबर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं एक्सेस कर सकता। मैं क्या करूँगा, ये देखो मैंने चौथा पॉइंट यही लिखा है, वी हैज़ टू यूज एन ऑब्जेक्ट नेम एंड डॉट मेंबरशिप ऑपरेटर विद द मेंबर नेम, यानी उस मेंबर का नाम विद ऑब्जेक्ट नेम डॉट लगा के एक्सेस करेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि फ्रेंड फंक्शन को हम कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इट कैन बी डिक्लेयर्ड एनी सेक्शन आइदर इन द प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, ये बात याद रखना है। अगली बात ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये मेंबर है नहीं तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर द्वारा, यानी आउटसाइड ऑफ द क्लास, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के द्वारा ये डिफाइन नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, इन 4-5 पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, इंटरव्यू में पूछे भी जा सकते हैं, वाइबा में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको बात ध्यान रखना है। अब आइए इस पर जब प्रोग्राम पे, तो मैंने 2 प्रोग्राम बनाया हुआ है फ्रेंड फंक्शन पे, क्योंकि अगली क्लास में मैं फ्रेंड क्लास पढ़ाऊंगा
तो फ्रेंड फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंड फंक्शन में ज़रा देखिए, मैंने दो प्रोग्राम बनाया, एक फ्रेंड डॉट CPP और दो फाइल बनाई है। इन दोनों फाइल से आपको फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट किया है दूसरा वाला प्रोग्राम। चलिए आते हैं .cpp। ये देखिए, इस प्रोग्राम में अगर ध्यान से देखो तो एक क्लास सबसे पहले नीचे जाते हैं, रन यहाँ से कराते हैं। पब्लिक वाइड, यहाँ पर वाइड मेन CLR एक ऑब्जेक्ट बना ए OBJ, ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट एक क्लास का, और इसके अंदर एक वेरिएबल बना हुआ है x नाम का, जो ये इंस्टेंस वेरिएबल बना देगा, यानी OBJ के अंदर x नाम का वेरिएबल बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, ध्यान से देखिए। और ये प्राइवेट मेंबर है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके पहले कुछ नहीं लगाया। और दूसरा मेथड जो है ये क्या लिखा है, फ्रेंड वाइड चेक, यानी चेक नाम का एक मेथड है जिसके अंदर ए क्लास ऑब्जेक्ट पास हुआ है, ए क्लास पास हुआ है, क्योंकि मुझे ए को यूज़ करना है। दूसरा जो मेथड बनाया है, मैंने कहा था ना फ्रेंड फंक्शन कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैंने प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर किया, पब्लिक में भी कर सकते हैं, प्राइवेट में आप ज़्यादा समझ पाएंगे। आइए जरा गेट नंबर नाम का एक मेथड बनाया, जो क्या कर रहा है, एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दे रहा है। किसकी वैल्यू को? एक्स की वैल्यू। एक्स वैल्यू कैसा है? ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। इसका मतलब एक मेथड बना हुआ है, एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट नंबर, जो क्या करेगा, ए के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इस एक्स की वैल्यू को जो इनिशियलाइज हुई है, मुझे चेक नाम के मेथड में एक्सेस करना है बस, क्योंकि ये फ्रेंड है। अब ध्यान रखना, ये इसका मेंबर नहीं है, तो मेंबर नहीं है तो बाहर देखो डिक्लेयर कैसे हुआ। अब दूसरा देखिए, यानी जब गेट नंबर नाम का कॉल होगा फंक्शन, तो ये 11 लेके जाएगा और कहाँ डाल देगा, इसके एक्स में स्टोर कर देगा, यानी एक्स में 11 स्टोर कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल होगा, ए की वैल्यू डालेगा और ए की वैल्यू किस में कर देगा, एक्स में डाल देगा। ठीक है, अगला फंक्शन आता है चेक। चेक नाम के फंक्शन में ध्यान से देखिएगा, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया है, मैंने लेकिन सीधे अंदर क्या पास किया, OBJ। OBJ कैसा है, ए नाम का ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये चेक नाम का मेथड यहाँ पर कॉल होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाना है। तो ये जरा टेम्प में मैंने, यानी OBJ के अंदर टेम्प का एड्रेस आ गया, मतलब टेम्प के अंदर OBJ का एड्रेस आएगा, सॉरी। तो OBJ के अंदर टेम्प का एड्रेस आया, इसका मतलब टेम्प के अंदर भी, क्योंकि ये ए का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी एक्स नाम का रोल होगा। तो वो जो एक्स की वैल्यू होगी वो कॉपी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि OBJ आया है, तो इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो भी 11 पहुँच जाएगी। ठीक है, तो मैंने चेक क्या किया, इफ़ टेम्प डॉट एक्स यानी 11 मॉड बाई 2 इक्वल टू 0, अगर 0 रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, रन करा के दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मैं सीधे रन कराता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 11 इज अ ऑड नंबर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर रहा है। अब आते हैं इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने 110 दे दिया। अब बताइए जरा, इवन आना चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करिए, इवन नंबर। ठीक है, तो ये हो गया। और देख सकते हैं 110 इज अ इवन नंबर। अब आप कहेंगे कि सर ये इसमें बहुत कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो उसी के अंदर डिक्लेयर हुआ है, एक्स एक्सेस हो गया, इसमें बहुत बड़ी बात क्या हो रही है, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल हो रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, मैंने कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा भी एक्स नाम का वेरिएबल आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा था एक्सेस स्पेसिफायर एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो जरा आप देखिए, टेम्प नाम का जो ये जो टेम्प है, ए है, इसका मतलब ये हो कि एक्स नाम का वेरिएबल जो एक्सेस हो रहा है वो बाहर आउट ऑफ द क्लास एक्सेस हो रहा है, जबकि ये चेक नाम का जो मेथड है वो उस क्लास का मेंबर नहीं है उसके बावजूद। तो मैंने कुछ बातें समझा दी। अब आइए जरा दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम देखेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर होगा, जिसमें फ्रेंड 2 नाम का है, फ्रेंड 2 डॉट CPP। जरा इसको देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें दो क्लास के मेंबर को मैंने एक्सेस किया है। अब आप कहेंगे सर ये क्या मतलब हुआ। एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि एक फ्रेंड एक से ज़्यादा लोगों का दोस्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे आपका दोस्त अगर मान लीजिए अमित है, तो अमित कई लोगों का दोस्त हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो अमित कई लोगों का दोस्त है, तो वो जो है कई लोगों की सीक्रेट प्रॉपर्टीज़ यानी प्राइवेट चीज़ें जान सकता है। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ, यही मैंने काम किया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम है सम, जो सम नाम का मेथड जो फ्रेंड है ए क्लास में, और वही मेथड मैंने बनाया है सम नाम का बी क्लास में भी। इसका मतलब जो सम नाम का मेथड है फ्रेंड, ये 2 क्लासेस का फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, इसका मतलब 2 क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इसमें डिक्लेयर ठीक है, ये क्यों लिखा गया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट लाइन इसलिए है क्योंकि जब आप यहाँ पर मुझे दोनों क्लास का एक्सेस करना है, तो मैं डिक्लेयर कर समय ए और बी दोनों पास करूंगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ए का भी दोस्त है और बी का भी दोस्त है सम, तो ए और बी दोनों का ऑब्जेक्ट पास करूंगा। अब मैं जब यहाँ बी लिखूंगा, तो जब कंपाइलर ऊपर से नीचे सर्च करता हुआ आएगा तो बी अनडिफाइंड बताएगा ना। क्यों? क्योंकि बी तो डिक्लेयर नीचे हुआ है। ठीक है,
अभी मैं इसको करके दिखाऊंगा। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मैं बी को पहले ही डिक्लेयर कर रहा हूँ कि क्लास बी नाम का एक क्लास बनेगा जो नीचे है। तो मैंने यहाँ केवल डिक्लेरेशन किया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, जिससे आप कंपाइलर को बता रहे हो, टू फॉर कंपाइलर, ठीक है, फॉर कंपाइलर, कंपाइलर के बता रहे हैं, ठीक है। अगला आइए जरा, अब आइए जरा यहाँ पर, इसका मतलब वही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और बी में भी एक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, मेथड वही बना हुआ है, यानी दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को कॉल करना। जरा आइए यहाँ पर, obj1 10 पास हुआ, obj2 20 पास हुआ, 2 जो है बी का ऑब्जेक्ट है, 1 ए का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ध्यान देखिएगा, यानी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें जो एक्स नाम का रोल होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स में 10 पड़ा होगा, और जो यहाँ पर बी है, बी के ऑब्जेक्ट में वाई है ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जहाँ पर 20 पड़ा होगा। ये हमने डिफाइन किया, आप देख सकते हैं, इसमें वाई नाम का ऑब्जेक्ट वेरिएबल है बी में, और ए में एक्स नाम का रोल है, ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट है। अब जरा आइए यहाँ पर, मैंने डिक्लेयर तो कर दिया, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इनको इनिशियलाइज कर दिए, तो आप समझ रहे होंगे कैसे इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो ये कंस्ट्रक्टर ये वाला चल जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर, और ये क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सम में। अब यहाँ पर सम को मैंने कॉल करते समय obj1 obj2 दोनों पास किया। obj1 किसका है, ए का, obj2 किसका है, बी का, ठीक है। यहाँ आएगा, यानी temp1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा जो ए का होगा, temp2 नाम का बनेगा बी नाम का होगा। इसका मतलब temp1 में यहाँ पर कौन आ जाएगा, obj1 का एड्रेस आएगा, और obj2 किस में आ जाएगा, tmp2 में। ध्यान रखने वाली बात है कि tmp1 भी ए का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब इसके अंदर भी एक्स नाम का रोल होगा, और tmp2 किसका है, बी नाम का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर वाई नाम का रोल होगा। इसका मतलब दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। इसका मतलब इसके y में, इसके x में वैल्यू क्या आएगी 10, और इसके y में क्या आ जाएगी 20। ध्यान देखिए, इधर देखिए, temp1.x इसका मतलब 10, temp2.y इसका मतलब 20, दोनों जुड़ेगा 30 c, और c को बाद में प्रिंट करा देगा। इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, ठीक है। देख सकते हैं सम इज 30 आ रहा है, ठीक। बट आपके मन में कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर अगर मान लीजिए मैं यहाँ नहीं डिक्लेयर करता तो क्या होगा। तो मैं इसको कमेंट करके मैं दिखाता हूँ आपको। तो पहले आप कंपाइल टाइम में एरर देखिए, क्या एरर देता है, देखिए एरर आ गई। एरर क्या कह रहा है, जरा ध्यान देखना, कह रहा है ये एक्स इज नॉट एक्सेसिबल, tmp1 नेवर पास्ड, ये देखिए, और ये एरर वहीं पर रुका हुआ है बी के पास, ठीक है। इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कौन है, ठीक है। तो क्या करना है, ये मुझे केवल डिक्लेरेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए मुझे इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात यार, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर हम ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल करें तो क्या होगा। तो चलिए मैं obj1 के द्वारा कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, obj1 डॉट। अब ध्यान देखिएगा, जो मैंने बताया था वही आना चाहिए, नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास आना चाहिए, ठीक है। ध्यान देखिए एक एरर आई, एरर में पढ़िए लिखा हुआ है सम इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, मेंबर ऑफ ए। इसका मतलब ए क्लास का मेंबर नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर मैं 2 के द्वारा कॉल करूँगा तो भी यही आएगा, 2 के द्वारा कॉल करूँगा तो भी यही आएगा। देख लीजिए यहाँ पर भी बताएगा, ये वही एरर लिख रहा है सम इज नॉट अ मेंबर ऑफ 2। इसका मतलब किसी का भी मेंबर नहीं है, इसलिए मेंबरशिप ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल नहीं होगा। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और यही था हमारा मेन फ्रेंड फंक्शन, कैसे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड क्लासेस को एक्सेस किया जाता है, ठीक है। तो 2 क्लास की वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, एक क्लास की वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे, दोनों मैंने आपको समझा दिया। अगली क्लास में मैं आपको फ्रेंड क्लास पढ़ाऊंगा कि फ्रेंड क्लास क्या होते हैं, उनका कैसे बेनिफिट अचीव किया सकता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।